सुमित अपनी माँ का बड़ा ही लाडला होता है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। सुमित बेटवा, अब इन बूढ़ी हड्डियों में वो जान नहीं रही। क्या पता कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। तू एक काम कर बच्चा, जल्दी से जल्दी एक सुंदर सी लड़की के साथ शादी करके मुझे मुक्ति दिला दे, ताकि मैं चैन से मर सकूं। अरे माँ, कैसी बातें करती हो? अभी तो तुम्हें 100 साल तक जीना है। और रही शादी की बात, आजकल संस्कारी लड़कियां मिलती कहाँ हैं जो घर परिवार की सेवा कर सके। बहाने मत बना बेटा, बस जो हम कह रहे हैं वो कर। तू अपनी मन पसंदीदा लड़की से शादी कर ले। कोई तो होगी ना तुहार जिंदगी में। वो का कहे थे ससुरी को? गर्लफ्रेंड। हाँ, गर्लफ्रेंड। उसी से कर ले, हमें कोनो दिक्कत ना है बच्चा। पर माँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ मत बोल, आजकल सबके गर्ल और बॉयफ्रेंड होते हैं, हमका सब मालूम है। पर माँ। चुप, हमने कह दी शादी करनी है मतलब करनी है बस, नहीं तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। सुमित बेचारा वहाँ से उदास होकर चला जाता है और अपने दोस्त राधे के पास जाता है। यार, माँ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि शादी करनी ही पड़ेगी। अब तू ही बता, मैं करूँ तो क्या करूँ? तो दिक्कत क्या है भाई, कर लेना शादी। अरे ये तू कह रहा है राधे, जबकि तू जानता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुझसे। देख सुमित, जमाना हमारी सच्चाई को नहीं मानेगा। और वैसे भी कोई दिल्ली या बम्बई जैसा शहर नहीं है। यहाँ अगर लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमें जान से ही मार देंगे। पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं भी नहीं। क्यों ना हम लोग एक काम करें? सुमित राधे के कान में कुछ कहता है, फिर वो दोनों खुश होकर एक दूसरे को जोरदार किस करते हैं। अगले ही दिन सुमित शादी करके एक दुल्हन के साथ अपने घर जाता है और अपनी माँ को कहता है, माँ देखो, हमने शादी कर ली है, इसका नाम राधिका है। ये तो बहुत अच्छा किया, दुल्हन का चेहरा तो दिखा। सुमित दुल्हन का घूंघट उठाता है तो नीचे से राधे पूरे लड़की की तरह सजा हुआ होता है। माँ उसे देखकर खुश हो जाती है। वो सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद, अरे बहू, ये तो बता कि खुशखबरी कब सुना रही है? खुशखबरी? मैं कुछ समझी नहीं अम्मा जी। अरे पोता पोती की खुशखबरी। राधिका टेंशन में आ जाती है और बात को टाल देती है। एक दिन पड़ोसन राधिका को देखने आती है। अरे सुमित की अम्मा, हमें भी नई बहुरिया का मुखड़ा दिखाओ। बहू, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। अरे ऐसे कैसे? अभी तो मैंने शेव भी नहीं की और हल्की हल्की दाढ़ी भी आ गई, क्या करूं? थोड़ी देर के बाद राधिका घूंघट लिए नीचे आ जाती है। अरे बहू, यहाँ हम औरतों के अलावा और कोई नहीं है, शर्माओ मत, घूंघटा हटा दो। नहीं माँ जी, संस्कारी असली औरत का गहना है। अरे वाह, सच में सुमित की माँ, तूने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुझे इतनी अच्छी और संस्कारी बहू मिली है। और एक हमारी वाली है, सारा दिन मोबाइल में रील्स ही बनाती रहती है। सही कहा तुमने, मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है। चल बेटा, कोई बात नहीं, घूंघटा उठा दे अब। अरे बुढ़िया, अगर मैंने घूंघटा उठा दिया तो तू इस दुनिया से ना उठ जाए कहीं। क्या हुआ बहू, क्या खुद से ही खुसुर पुसुर कर रही है? जरा हमें भी तो बता, हम भी सुने। अरे कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने मन्नत मांगी है कि जब तक आपको खुशखबरी नहीं सुनाऊंगी, मैं किसी बाहर वाले को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। इतना सुनते ही पड़ोसन खुशी के मारे उछल पड़ती है। अरे वाह भाई वाह, बहुत ही अच्छी बहू है तुम्हारी, साक्षात लक्ष्मी देवी। लगता है भगवान के पास ये लास्ट पीस था संस्कारी लड़कियों का। इसके बाद तो जितने भी माल बाजार में आए हैं, सब चाइनीज माल की तरह डिफेक्टिव हैं। बहू, तुझे कोई जरूरत नहीं है अपना घूंघट उठाने की। मैंने तेरी बातों से ही चेहरे की सुंदरता देख ली। इतना कहकर पड़ोसन चली जाती है, लेकिन सुमित की माँ को शक हो जाता है। आज के जमाने में भी कोई संस्कारी हो सकता है क्या? नहीं, जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे इस राज का पर्दाफाश करना ही होगा। अगले दिन सास बहू एक मॉल में शॉपिंग के लिए जाती हैं और सास बहू को कभी जूस तो कभी लेमन सोडा पिला पिला के उसका पेट फुला देती हैं। अरे बुढ़िया, इतना क्यों पिला रही है? पेट फटवाएगी क्या? आज तो इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी कि सच्चाई आखिर है क्या। माताजी, मुझे बड़ी जोर से पेशाब आया है। चल, मुझे भी आया है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। नहीं नहीं, पहले आप जाइए। अरे औरत होकर औरत से शर्माती हो, चलो मेरे साथ। नहीं माँ जी, आप जाइए, मैं बाद में जाऊंगी। ठीक है, जैसी इसकी मर्जी। माँ फीमेल वॉशरूम में चली जाती है और राधिका मेल वॉशरूम में। जैसे ही राधिका मेल वॉशरूम से हल्की होकर बाहर आती है, सामने सास को खड़ा देखकर बेहोश हो जाती है। क्यों रे सुमित, तू तो कहता है तूने बड़ी संस्कारी लड़की से शादी की है। ये संस्कारी है जो मर्दों के बाथरूम में घुस जाती है? माँ, वो क्या है कि... चुप नालायक, तू बोल रही नासपीटी, क्या है ये सब?
राधिका अपना हेयर विग निकाल देती है। ये देखकर माँ की आंखें एक बार बाहर आकर फिर से अंदर चली जाती हैं। हाय रे मोरे भगवान जी, ये क्या है? ये तो चाइनीज माल निकला, गुड़िया के भेष में गुड्डा। माँ जी, मैं और सुमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमने ये सब नाटक किया। हाँ माँ, हो सके तो हमें माफ करना, पर हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आई एम सॉरी। अरे तो नास पीटो, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सच बोल दिया होता। पर माँ, आपको एतराज नहीं होता? अरे इतनी मॉडर्न सोच तो तुम्हारी माँ भी रखती है। औलाद की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और वैसे भी प्यार में क्या लड़का और क्या लड़की, प्यार तो प्यार होता है। इतना कहते ही तीनों एक साथ गले लग जाते हैं। मोहित अपने बड़े भाई अंकुश और भाभी प्रीति के साथ रहता है। उसके लिए उसकी भाभी बिल्कुल उसकी माँ समान होती है। मोहित अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। एक दिन मोहित कॉलेज की चेस कंपटीशन को जीतकर एक स्विमिंग क्लब की फ्री मेंबरशिप जीतता है। कांग्रेचुलेशंस मोहित, तुमने हमारी कॉलोनी के सबसे बड़े स्विमिंग क्लब की फ्री मेंबरशिप जीत ली है। वहाँ अब तुम जितना चाहे जाकर स्विमिंग भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। थैंक यू सर। मोहित तो स्विमिंग क्लब को ज्वाइन कर लेता है और उसे स्विमिंग सिखाने के लिए बिकनी पहनी एक खूबसूरत और हॉट औरत आती है, जो मोहित से लगभग 10 साल बड़ी होती है। उसका नाम शीना होता है। हेलो हॉटी, मेरा नाम शीना है और मैं हूँ तुम्हारी स्विमिंग ट्रेनर। तुम मेरे साथ करने के लिए तैयार हो ना? मतलब? अरे बाबा, स्विमिंग करने। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। शीना मोहित को स्विमिंग सिखाने लगती है। मोहित को स्विमिंग सिखाते सिखाते शीना को मोहित बहुत पसंद आ जाता है। मोहित रोजाना जिम जाता है, जिस कारण उसकी बॉडी बड़ी फिट थी। उसी पर शीना फिदा हो जाती है। एक दिन जब शाम होने पर पूरा स्विमिंग पूल खाली हो गया था, तभी शीना मोहित को किस करती है। ये आपने क्या किया शीना मैम? आपने मुझे किस किया बिना मेरी परमिशन के? ओह कम ऑन मोहित, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भी बदन के शोले भड़क रहे हैं। अब मुझ जैसी इतनी हॉट और सेक्सी लड़की को देखकर कोई मुझ पर लट्टू कैसे नहीं होगा। चलो मोहित, पानी के अंदर कुछ तूफानी करने की बारी आ गई है। शीना मोहित के साथ रोमांस करने लगती है। हॉट समर, ऊपर से मैं भी हॉट, आजा पास लगा ले मेरे 2 टकीला शॉट एंड जस्ट डू दैट पानी वाला डांस। आजा पास मेरे, तू कर ले थोड़ा सा रोमांस। अरे दूर हट जाओ, मुझे ये सब नहीं करना। आप मुझसे 10 साल बड़ी हैं। आप मेरी स्विमिंग टीचर हैं। आपको ये सब करते हुए शोभा देता है क्या? आइंदा से मेरे साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना। ओके बेबी, सॉरी, तुम तो गुस्सा हो गए यार। गुस्से में भी एकदम हॉट लगते हो, बाय गॉड। अब से 2-3 दिनों तक शीना अपनी अश्लील जज्बातों को कंट्रोल करके रखती है। बस 2-3 दिन बाद तो मैं ऐसा कुछ करूंगी जिसके चलते तुझे ना चाहते हुए भी मेरे साथ रोमांस करना पड़ेगा। मोहित के बच्चे, तेरे साथ सुहागरात तो मना कर ही रहूंगी मैं, तब जाकर मेरी प्यास बुझेगी। 3 दिन बाद शीना मोहित के कोल्ड कॉफी में नींद की दवा मिला देती है और जब वो उस कोल्ड कॉफी को पीकर सो जाती है, तब वो उसके साथ सुहागरात मनाते हुए फोटोज क्लिक कर लेती है और बाद में उसे ब्लैकमेल करती है। ये देखो, ये मेरे पास फोटोज हैं। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं ये फोटो वायरल कर दूंगी। मुझे अपनी इज्जत की कुछ नहीं पड़ी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ऐसा मत करना। आप जो कहोगी मैं वो करूंगा। आप ये बहुत गलत कर रही हो शीना मैम। बेचारे मोहित को ना चाहते हुए भी शीना के साथ वो सब कुछ करना पड़ता है जो वो हमेशा से ही चाहती थी। एक दिन जब वो उसे मना करता है, तभी क्या तुम मुझे मना करोगे? शीना को मना करोगे? प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे ये सब नहीं करना है। इतनी मुश्किल से मैंने तुम्हारी कोल्ड कॉफी में नींद की दवाई मिलाई थी, जिसके चलते मैं तुम्हारे साथ बेड पर लेटे हुए फोटोज क्लिक करके तुम्हें ब्लैकमेल कर सकूं। और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें बख्श दूं? अब तुम मेरे गुलाम हो। चलो करो मेरे साथ रोमांस, वरना मैं पूरी दुनिया को दिखा दूंगी ये फोटो, वायरल कर दूंगी इसे। तभी वहाँ पर पुलिस और मोहित के भैया भाभी अंकुश और प्रीति भी आ जाते हैं। वाह जी वाह, क्या कमाल के स्विमिंग ट्रेनर हैं आप। चलिए, अब बहुत कर ली स्विमिंग, अब जाकर जेल में चक्की पीसने का वक्त आ गया है। नहीं, तेरा भांडा फूट चुका है बच्चलन बेशरम औरत। सड़ सड़ के मरेगी तू तो। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर। मेरे देवर को परेशान किया है इसने। तुम ठीक तो हो ना मोहित? हाँ भैया। और इस तरह अंत में शीना को गिरफ्तार किया जाता है और बेगुनाह मोहित बच जाता है।